सीधी बात नो बकवास यही मैं बोलूँगी कि 2.5 CR में एंड 1850 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी एंड NH8 द्वारका एक्सप्रेस वे जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट इन द सेंस बैंग ऑन है। जो एस एस एंडाना है वो आपका 83 सेक्टर में है एंड 70 एकड़ की लैंड इनके पास ऑलरेडी है। वो जो 70 एकड़ की लैंड अदर देन दिस है वो कमर्शियल की है। जब ये कमर्शियल डेवलप होगा ना तो आपका ये जो लोकेशन का प्राइस है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बेसिकली करना ये चाहिए कि आपका जो अफोर्डेबिलिटी है वो डिसाइड ऐसे होता है, मीन्स जितना मैंने सीखा है वो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो EMI के ऊपर डिसाइड होनी चाहिए कि आप कितनी EMI अफोर्ड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। थोड़ी आवाज़ गूंज रही है बिकॉज हम लोग हैं एस एंडाना के कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहाँ पर ये पूरा लगा हुआ है जिसमें आपको बेसिकली अच्छे से पता चलेगा, इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है। एस एंडाना जो आता है वो सेक्टर 83 में आता है। इसके पहले भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। इफ़ इन केस आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में देखना है वीडियो आप पुराने वीडियोस में जा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में बताएंगे। बेसिकली मैंने एस एंडाना इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज की मार्केट में जो प्राइस में एस एंडाना मिल रहा है 1850 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम, वो इस प्राइस रेंज में कहीं पे भी नहीं है। और लोकेशन की अगर बात की जाए 83, ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। NH8 बैंग ऑन NH8 पे आ रहा है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ रहा है एंड थर्ड जो एंट्री एग्जिट निकल रही है वो न्यू गुड़गांव निकल रही है। 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी, लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइस अच्छा है एंड साइज़ जो है वो अच्छा है। मींस अगर मैं एक प्रॉपर फैमिली की बात करूँ, हस्बैंड वाइफ एंड देन पेरेंट्स हैं और बच्चा भी है, 1850 का जो साइज़ है, जो रूम साइजेस हैं वो इनफ साइज़ है। एज़ पर एंड यूज़र को देख लीजिए, चाहे एंड यूज़र के प्रोस्पेक्ट से बोलूँ या इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्ट से बोलूँ, तो साइज़ बहुत अच्छा है, प्राइस अच्छा है। अब वो कैसे अच्छा है, क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अभी करते हैं कंटिन्यू। तो थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको दे देती हूँ। इसमें क्या है, 12.61 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 12.6 एकड़ के प्रोजेक्ट में 10 टावर्स थे। आउट ऑफ 10 टावर्स 9 टावर्स पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 9 टावर्स जो सोल्ड आउट हुए हैं उसमें 5 टावर्स थे 1450 स्क्वायर फीट के जो 3 बेडरूम 2 टॉयलेट थे एंड 5 टावर्स हैं 3 बेडरूम 3 टॉयलेट एंड स्टडी रूम का। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टावर बचा हुआ है, दैट इज आइकॉनिक टावर। एंड वाई वी कॉल आइकॉनिक टावर, बिकॉज ये एंट्री पे ही आ रहा है। एंट्री पे आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आइकॉनिक टावर हो गया। इसके कई जो USP हैं वो कई USPs हैं, जैसे कि 1850 स्क्वायर फीट में ये सारे यूनिट्स जो हैं, सारे जो विंग्स हैं A1 2 3 4, ये सारे विंग्स में प्रॉपर आपको सनलाइट मिल रही है प्लस व्यू मिल रहा है। वो कैसे, अगर हम 2 और 3 विंग्स में जाते हैं 2 और 3 विंग से हमें फुल बास्केटबॉल का व्यू मिल रहा है, 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, देन इसी से आप हाफ ओलंपिक साइज यानी 25 मीटर का जो स्विमिंग पूल है वो है, किड्स पूल है। देन यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट अगेन आ गया और लॉन टेनिस आ गया। फिर हर टावर के बीच में किड्स प्ले एरिया है। अगर हम चूज करते हैं 2 और 3 तो ये वाला मिल रहा है व्यू, एंड 3 से ये पूरा 1.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क है। जो पूरे प्रोजेक्ट में जो सेंट्रल पार्क है वो बेसिकली इसी टावर के पास में है। ये टावर के पास में विंग के पास में सेंट्रल पार्क प्लस ये व्यू, 2 नंबर से जो आ रहा है ये पूरा व्यू, प्लस इसकी जो यहाँ पे बैल्कनी आएगी, यानी जो सेकेंड रूम की बैल्कनी आएगी, इसका जो ड्राइंग एरिया की बैल्कनी है उससे आपका ये व्यू मिल रहा है। जो आपका सेकेंड रूम यानी मास्टर रूम से जो बैल्कनी आपकी कनेक्ट हो रही है उससे व्यू आपको द्वारका एक्सप्रेस वे प्लस NH8 यानी साइबर सिटी 2 का भी व्यू मिलेगा। एंड देन 1 और 4 अगेन 4 विंग जो है पूरा सेंट्रल पार्क आपका विजिबल हो रहा है। एंड 1 विंग से अगेन आपका जो सिटी व्यू है,
सिटी व्यू है प्लस द्वारका एक्सप्रेस वे व्यू है। सो ये पूरा व्यू आपको मिल रहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे का जो व्यू मिलता है, बिकॉज अभी हम लोग जो रह रहे हैं, जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लैट है बेसिकली किराए पे है, सो मैं पानी पी लेती हूँ। सो जो हमारा फ्लैट है उससे हमें द्वारका एक्सप्रेस वे का व्यू मिलता है। नाइट में जो अच्छा लगता है, आई मीन इतनी रोशनी होती है, इतना खूबसूरत लगता है, तो मुझे तो बेसिकली वो व्यू ज़्यादा बेटर लगता है। सेंट्रल पार्क का व्यू मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। अपनी अपनी चॉइसेस है, अपने अपना फंडा है। सो ये तो मैंने बात कर ली व्यू की। बेसिकली जो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट एंड स्टडी रूम मिल रहा है 1850। आजकल कहीं पे भी इस साइज़ में 3 बेडरूम नहीं है। एंड रही प्राइस की बात, सो अभी जो प्राइस है वो टिल 31 मई बेसिकली क्या है, अभी बेसिक कॉस्ट इज़ 13,500 रुपीज़, 13,000 रुपये, 13,500 रुपये आपका पर स्क्वायर फीट का रेट है बेसिक कॉस्ट। एंड बेसिक कॉस्ट इंक्लूड्स योर EDC IDC एंड कवर्ड पार्किंग, 1 कवर्ड पार्किंग इंक्लूडेड है। क्लब हाउस का जो मेंबरशिप है दैट इज़ इंक्लूडेड। अदरवाइज हर जगह अब क्या हो रहा है, बेसिक कॉस्ट सेपरेट हो गया है एंड EDC IDC अलग है, देन कवर्ड पार्किंग अलग है, क्लब मेंबरशिप अलग है, सब कुछ बेसिकली अलग कर दिया है। सो इसमें पॉइंट इज़ कि आपका इंक्लूडेड है। सो बेसिक कॉस्ट 13,500 रुपये है। ये इसमें इनोकल डिस्काउंट इज़ देयर, 600 रुपीज़ का डिस्काउंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक ही है। अब हमारे पास 12,900 रुपये हो गया बेसिकली वो। सो 12,900 रुपये का रेट आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है, जो ये लोकेशन दे रहा हो, ये साइज़ दे रहा हो, फैसिलिटी सारी हो। और आई मीन अगर मैं SS ग्रुप की बात करूँ तो SS ग्रुप अब जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन है और फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है कि अंदर की सॉफ्ट वॉल कर दिया है, बाहर का माइवन कर दिया है, तो वो नहीं है। सो इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। माइवन कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आपको अगर ड्रिल भी करना है तो यू हैव टू कॉल द मेंटेनेंस गाय एंड देन वो ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल भी करना है मतलब नेल वगैरह अगर आपको करवाना है तो फिर उसके लिए आपको मेंटेनेंस गाय को करना पड़ेगा। लेकिन उसके फ़ायदे हैं कि सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा माइवन में। देन आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा फिनिश्ड वे में दिखता है। वो ऐसा बिकॉज ब्रिक वर्क में क्या है, सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम आता है, ये पपड़ी झड़ने लगती है। पपड़ी मीन्स जो बाहर की होती है, जो अंदर की होती है, और दूसरे के घर में अगर सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम हुआ है तो आपके घर में भी आने लगता है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगती हैं ब्रिक वर्क्स में। सो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। 32nd फ्लोर की जो माले की बिल्डिंग है ये, एंड ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो 12,900 रुपये का जो रेट है, मैं अगर 13,500 की कैलकुलेशन करूँ सो करीबन 2.49 आता है। मैं वैसे आपको पूरा सीधा सीधा करना चाहें तो 2.5 करोड़ का है। सो अब 2.5 करोड़ का जो फ्लैट है, ये 2.5 करोड़ में आपको 25% तो आपने देना है, 75% बैंक लोन हो जाता है। अब पॉइंट बिकॉज क्या है, आजकल क्लाइंट्स के माइंड में क्या चल रहा है कि हमारा बजट, कैसे बजट डिसाइड होता है, उनकी जो चॉइस होती है या उनकी कैपेसिटी के अगेंस्ट चॉइसेस हो जाती है। मींस कैपेसिटी है आपकी 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, एंड चॉइस आप रख रहे हैं कि मैं मतलब बहुत ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चला जाता हूँ एंड 3-3.5 करोड़ का जो फ्लैट है वो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ। तो वो कैसे, वो आप बेसिकली करना ये चाहिए कि आपका जो अफोर्डेबिलिटी है वो डिसाइड ऐसे होता है, मीन्स जितना मैंने सीखा है वो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो EMI के ऊपर डिसाइड होनी चाहिए कि आप कितनी EMI अफोर्ड कर सकते हैं जिससे आपके घर में कोई इशू ना हो। घर में इन द सेंस कि आपकी कार की EMI भी चल रही है, पर्सनल लोन की भी EMI चल रही है, देन आपका रेंट भी चल रहा है, एंड फिर घर के खर्चे अलग, एंड देन बच्चों की फीसेस जा रही हैं, एंड आजकल स्कूल की फीसेस तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल रही है। सो वो देखते हुए कैसे EMI आपकी डिसाइड हो, कैसे आप बजट डिसाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा लेंदी नहीं करके थोड़े से एक प्रॉपर वे में बता के, एंड देन अगर आपको अच्छा लगे सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
सो मैं आपको फिर उस पे कॉल पे भी पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दूंगी कैसे होता है। अब 2.5 करोड़ का फ्लैट है, सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 55 to 60 लाख रुपीज़। अगर आपके जेब में 55-60 लाख रुपए नहीं है, सो एटलीस्ट आपके जेब में 10% होना चाहिए, यानी 25 लाख रुपए आपके जेब में होने चाहिए एट बुकिंग अमाउंट देने के लिए। अब मान लेते हैं आपकी सैलरी 3 लाख रुपीज़ पर मंथ की है। सो 3 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी में क्या होता है कि जो बैंक जैसे कैलकुलेशन करता है तो 1.5 लाख रुपए वो माइनस करता है। 50% बेसिकली कहता है बैंक कि आपके एक्सपेंडिचर होंगे, यानी आपके खर्चे होंगे। सो मैं फंबल कर देती हूँ तो वो माइंड मत करिएगा। सो जो खर्चे हैं 1.5 लाख रुपए वो कैसे, मीन्स आपने अगर कार लोन ले रखा है, सो कार लोन करीबन आपका 15-16 हज़ार या मैक्स 20,000 रुपये आपकी EMI जारी हो, प्लस अगर आज की मैं फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फ्लैट्स के जो रेंटल चल रहे हैं उसकी मैं बात करूँ तो 30-35 हज़ार रुपये आपका मिनिमम से मिनिमम रेंट जा रहा होगा। सो मान लेते हैं 35 हज़ार रुपये आपका रेंट जा रहा है, प्लस 15 हज़ार रुपये आपकी EMI जा रही है, कितना हुआ 50 हज़ार रुपये हो गया। फ़ीस बच्चों की ले लेते हैं, फ़ीस करीबन 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम से मिनिमम ले लेती हूँ, प्लस हर टाइम स्कूल से ये आ जाता है कि कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा, तो वो लगा लेते हैं। प्लस फिर हमारा ग्रॉसरी का, हमारा पेट्रोल का। सो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए बैंक क्या कहता है कि अगर 3 लाख रुपए की आपकी सैलरी है तो 1.5 लाख रुपए तो आपका यहाँ पे चला गया, अब बचा 1.5 लाख रुपए। सो वो जो 1.5 लाख रुपए है, वो 1.5 लाख का मतलब है कि आप 1.5 लाख रुपए की EMI अफोर्ड कर सकते हैं, यानी पर मंथ आप 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं अगर 3 लाख रुपए की सैलरी है तो। अगर आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी है तो हो गया आपका 1 लाख रुपीज़ आप कर सकते हैं। सो इस केस में क्या है, 10% आपने दे दिया, यानी 25 लाख रुपए आपने दे दिया। इसके बाद 1.5 महीने के बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट डिमांड है, वो 1.5 महीने के बाद आ रही है, अगेन 10% की, यानी 25 लाख रुपए की। सो 25 लाख देने के बाद बैंक क्या करता है कि आपने 10% दे दिया एंड 90% जो है, 90% बेसिकली बैंक नहीं करेगा, बैंक करेगा 75% ही। सो जो 10% देने के बाद 75% बैंक देगा। सो 10% के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो बैंक दे रहा है टिल 75%। लास्ट में आप 15% अपना दे सकते हो, जो आपने बचा सकते हो। 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल के बाद आपको पोजीशन मिलेगा। सो 4 साल तक आप बचा सकते हो, और हर साल बेसिकली आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी, आप बढ़ोतरी होगी बेसिकली। सो उस हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे, ये मैं एंड यूज़र के प्रोस्पेक्ट से बता रही हूँ, इन्वेस्टर के लिए मैं अलग चीज़ बताऊँगी, बिकॉज ये लोन का पूरा प्रॉपर मैं बता रही हूँ। सो 25 लाख दे दिया, 1.5 महीने के बाद बैंक ने लोन दिया, 25 लाख रुपए डिस्बर्स कर दिया बिल्डर को। सो 25 लाख पे जो EMI आपकी चलेगी वो चलेगी टिल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब मान लेते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मान क्या लेते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ग्राउंड फ्लोर पे। सो वो जब ग्राउंड फ्लोर का स्लैब डलेगा, यानी 7 महीने लग जाएंगे अभी से। सो 7 मंथ्स तक आपकी जो EMI चल रही है, अगर 25 लाख डिस्बर्समेंट कराया है तो करीबन 19-20 हज़ार रुपये। सो 19-20 हज़ार रुपये आपका हर महीने चल रहा है। सो आपके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा। तो आपकी कार लोन चल रहा है या फिर आपका रेंट चल रहा है तो वो बर्डन नहीं आ रहा। 7 मंथ तक आपने ये दे दिया, फिर अगेन 10% ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डलते ही बिल्डर ने मांगा, तो यानी 50 लाख हो गया। सो 50 लाख रुपए जो है वो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक EMI आपकी जाएगी 15th फ्लोर की स्लैब पे है। सो करीबन 1.5 साल। तो 1.5 साल के बाद, यानी 50 लाख पे आपकी जो EMI जा रही है 45 हज़ार रुपये जा रही है, तो 1.5 साल तक आप 45 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 45,000 रुपीज़ 1.5 साल तक दे रहे हैं। 1.5 साल यानी हर महीने जा रहा है 1.5 साल तक। सो फिर 1.5 साल के बाद अगेन 10% डिमांड किया, सो फिर आपका 25 लाख और जुड़ गया, यानी 75 लाख रुपीज़ हो गया। तो 75 लाख की EMI अगेन 71-72 हज़ार रुपये। फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर, यानी अगेन 1 साल लग जाएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर बनने में, बिकॉज 15 फ्लोर, 15 से फिर 32 फ्लोर एंड पूरा 32 फ्लोर बनने में करीबन 1 साल लग जाएगा।
फिर 1 साल तक आपका 71-72 हज़ार रुपये जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ आई मीन वेरी लिक्विडेटिव, कि आपको इतना बर्डन नहीं आ रहा कंधों पे, एंड आपकी जो निजी लाइफ चल रही है, जो आप अपना जो लाइफ इंजॉय कर पा रहे हो, वो आप फ्लैट भी ले पा रहे हो। अदरवाइज आज हो क्या रहा है कि उम्मीदें हम लोग बढ़ा ले रहे हैं कि हम लोग 3.5 करोड़ या 4 करोड़ का हम फ्लैट देख रहे हैं, लेकिन क्या होगा 3.5-4 करोड़ के फ्लैट में कि आपका जो निजी लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसमें वाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अ फीमेल, तो मेरे को समझ में आता है। एंड मैंने बेसिकली इतने अपने क्लाइंट्स को डील किया हुआ है 12-13 साल में, तो मुझे मेरी इतनी लाइकिंग क्रिएट है क्लाइंट्स के साथ। मुझे पता चल जाता है, वो लोग मेरे से डिस्कस भी कर लेते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। बेसिकली आप उस क्राइटेरिया में ना जाएं। ये जो बिकॉज ये दिस इज़ द लास्ट चांस इसलिए बोल रही हूँ कि 2.5 करोड़ में 3+3 BHK प्लस स्टडी रूम कहीं पे भी नहीं है, ये लोकेशन नहीं है, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर करना है तो 31 मई तक आप सोच लीजिए। 31 मई के बाद जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 13,500 रुपये। 13,500 यानी 600 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, 15-16 लाख रुपए के करीब आपका और बढ़ गया। और 15-16 लाख रुपए को भी मैं कैलकुलेट करूँ EMI में, तो करीबन आपका 10-11 हज़ार रुपये आपका EMI बढ़ गया। 10-11 हज़ार रुपये आपका EMI बढ़ गया, यानी एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपका EMI कंसिडर अगर करेंगे तो इतना बर्डन पड़ जाएगा। इस हिसाब से अगर जिनकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ की भी है, दे कैन ऑल्सो हैव अ फ्लैट इन गुड़गांव। गुड़गांव में फ्लैट होना बहुत बड़ी बात हो गई है आज की डेट में, क्योंकि प्राइस इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, पहले तो द्वारका एक्सप्रेसवे की बूम था एंड अभी भी बूम है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे इस पोजीशन पे चला गया है कि वहाँ पर 23-24 हज़ार रुपये से नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब आ जाते हैं हम न्यू गुड़गांव की तरफ, तो न्यू गुड़गांव में भी प्राइस इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। जो हम जैसी फैमिलीज़ हैं, जो बेसिकली एक उम्मीद रखता है कि हमारा खुद का घर हो, खुद का छत हो, खुद की मकान हो, वो जो है वो धुंधला होता जा रहा है। वो धुंधला होने से पहले ये है कि आप एटलीस्ट अपना एक मकान बना पाएँ। गाड़ी तो बना ली, गाड़ी तो अच्छी बात है, कार जो है वो लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता। तो आप अपना एसेट बनाएं और एसेट बेसिकली अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। कईयों का होता है कि हम तो रेंटल पे ही अपनी ज़िंदगी जो है गुजार लेते हैं एंड ठीक है, रेंट चलता रहेगा, अपना अच्छा चल रहा है। सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, सबकी थॉट प्रोसेस ज़िंदगी को जीने का अलग होता है। सीधी बात, नो बकवास, यही मैं बोलूँगी कि 2.5 CR में एंड 1850 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी एंड NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट इन द सेंस बैंग ऑन है। जो SS एंडाना है वो आपका 83 सेक्टर में है एंड 70 एकड़ की लैंड के पास ऑलरेडी है। वो जो 70 एकड़ की लैंड अदर देन दिस है वो कमर्शियल की है। जब ये कमर्शियल डेवलप होगा ना, तो आपका ये जो लोकेशन का प्राइस है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। रेदर देन गो फॉर, मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज आप फिर जज करेंगे और आपको अपने दिमाग से चलना चाहिए। और आपके लिए बस सजेशन मैं देना चाहूँगी और मैं दे चुकी हूँ। तो सजेशन देने से बेटर आप ही लोग मेरे पास कॉल करें ताकि आपको मैं और एक्सप्लेन कर पाऊँ क्यों। जो वाई, हाउ और व्हेन और ये सारी जो क्वेश्चन होता है, वो चीज़ मैं आपको बता पाऊँ। उसके लिए #8390 भी है, वो भी आ गया, उसका भी बना है। SS90 बहुत अच्छी लोकेशन है, ठीक है। #SS83 एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे चेहरे तो नहीं दिखेगा, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए एंड प्लीज़ अपने लिए एक घर बिल्कुल बनाइए ताकि जो आपकी वाइफ हैं, जो आपके मेंबर्स हैं घर के, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक सिक्योर फ्यूचर आप दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।